हरिओम। सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, योगा एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले आज बैठे बैठे ही हम योग के सभी ब्रीदिंग के टेक्निक्स को करेंगे और जानेंगे, और ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली को बहुत अच्छा रखता है। तो चलो सबसे पहले, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक है, तो हम 3 बार ओम का जाप करने के साथ 5 बार गायत्री मंत्र करेंगे। और बच्चों, ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जब आप 5 बार दोहराओगे तो भी एक ब्रीदिंग टेक्निक ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाता है। चलो सबसे पहले अपने हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से करके अपने घुटनों पे रख लो। मन बिल्कुल शांत और स्थिर, और क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी आज सीखेंगे, तो बिल्कुल स्थिरता के साथ जितना लंबा और गहरा श्वास भर सकते हो भरो, और स्वतः अपने आप श्वास जाने दो। श्वास छोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से श्वास को भरो, श्वास भरने में भरे आपको आवाज सुनाई दे सो की, लेकिन श्वास छोड़ने वक्त श्वास की आवाज ना आए, एक हम की ध्वनि गूंजेगी। तीसरी बार श्वास भरो, श्वास भरने के बाद इस प्रकार से श्वास छोड़ना है कि श्वास छूटने की आवाज कान तक भी ना आए। चल करते हैं 3 बार ओम का जाप। खूब लंबा गहरा श्वास भरे, मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो। अब पूरा लंबा गहरा श्वास लेकर हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाओ, और 5 बार गायत्री मंत्र लगातार मेरे साथ जपते रहना। इससे स्वतः अपने आप एक ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। मेरे ही लय में गायत्री मंत्र का प्रयास रखना। बीच में अगर आप छूट जाता है, रुक जाते हो, तो जहां से मैं हूं वहीं से कंटिन्यू कर लो। पूरा लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत और स्थिर रहेगा। इस गायत्री मंत्र के वाइब्रेशंस को फील करो। दोनों हथेलियों को आपस में खूब रब करेंगे। खूब लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे से अपनी ऊर्जावान हथेलियों को, गर्माहट भरी हथेलियों को बंद आंखों पे लगाएं। हथेली के भीतर ही आंखों को खोलें। मुस्कुराता हुआ नमस्कार। जी बच्चों,
तो जैसा कि मैंने आज आप सभी को बताया था, आज का टॉपिक रखा गया है योगा एंड ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी ये जान लो कि जो श्वास है, बहुत सारे ऐसे महर्षि आए जिन्होंने अपनी श्वास को कंट्रोल किया और जितना लंबा गहरा श्वास उन्होंने भरा उतनी आयु उनकी बढ़ती चली गई। तो पृथ्वी पे, धरती पे ऐसे भी साधु सन्यासी रहे पुराने समय में जो 150, 200, 250 और कुछ तो ऋषि मुनि 400 साल तक जीवित रहे। तो बच्चों, 1 मिनट का समय है। आप चाहते हो कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़े, आपकी आयु से ये जुड़ा हुआ है, तो आप खूब लंबा गहरा श्वास भर के जितना धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हो उतनी आपकी आयु बढ़ती है। श्वास भी डीप ब्रीदिंग जैसे कि लिखा हुआ है और एक कैलकुलेटेड है कि 1 मिनट में एक मनुष्य, साधारण छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो थोड़े बड़े हो गए, वो 12 से 15 बार श्वास को भरते और श्वास को छोड़ते हैं। और बच्चों, आप लोग तो क्लासरूम में रहते हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता आप कितनी बार श्वास को भर लिए और श्वास को छोड़े। तो जब एक मनुष्य 12 से 15 बार श्वास को लेता और छोड़ता है तो उसकी आयु 80 से 100 वर्ष की होती है। लेकिन आप अगर इसे कम करते हो, खूब लंबा गहरा श्वास भरे और एकदम धीरे 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 श्वास छूटने दिए, तो आपकी जो अब स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस को रेगुलर चलना और रेगुलर अच्छे से करना तब हो जाएगा जब आप श्वास लंबा गहरा भरोगे, रुकेगा श्वास आपके भीतर और धीरे धीरे श्वास जाएगा। चलो बच्चों, तो अब लंग्स की कैपेसिटी खोलना और बढ़ाने के लिए आप सभी मेरे साथ श्वास जो भरना है, दोनों हाथ को उठाते हुए श्वास को भरे। और जब श्वास भरोगे तो श्वास यहाँ चेस्ट में, लंग्स में, फेफड़ा जो है वो यहाँ पे है आपका, तो उस फेफड़े में भरना है और दोनों हाथ को एक साथ उठाना है। जितना धीरे धीरे नीचे जा सकते हो हाथों को, पूरा श्वास भरो और पूरा पीठ, बैक स्पाइन जो है वो आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए बच्चों, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। तो आपको, यदि आपकी क्लास की चीजें याद नहीं रहती तो समझो कि ब्रीदिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, फिजिकल एक्टिविटी आपका जितना बढ़िया होगा, उतना मस्तिष्क ग्रो करेगा, उतनी चीजें आपको याद रखेगी। चलो, दोनों हाथ को उठाए, श्वास भरे और आप चाहो तो इस प्रकार से भी पूरा हाथ को उठाते हुए, हाथ को थोड़ा सा बायां रखते हुए, राइट दायां रखते हुए खूब बढ़िया सा रोको, पूरा श्वास भर के रोक लो, पूरा श्वास छोड़ दिए। फिर से अगेन, जब हम हाथों को उठाते हैं, पूरा श्वास भरते हैं, तो लंग्स को एक्सपैंड होने का मौका मिलता है, जो डायफ्राम है वो खुलता है, उसमें और वायु भरती है। चलो सभी लोग 15 बार करेंगे, क्योंकि बच्चों मुझे ये आपको प्रैक्टिस भी कराना है। 1 बार 2 बार में तो हमने दिखा दिया, अब आपको करना है। चलो काउंटिंग के साथ, दोनों हाथ उठाए, श्वास भरे, पूरा श्वास भरे, 15, सभी एक साथ पूरा श्वास भर लो, रोको, पीठ एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, धीरे 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 श्वास छूट रहा है। कंप्लीट एक्सेल। अगेन फिर से 14, सभी एक साथ पूरा श्वास भर लो बच्चों। प्रैक्टिस करनी है आपको, योग के आसन को देखना नहीं है। आप लोग इस प्रकार से बैठे रहते हो जैसे लग रहा है बस देख रहे हो। 13, श्वास की आवाज
आने लगेगी जब आप कंटिन्यू इसे करोगे। फिर से श्वासों को भरे, पूरा हाथ ऊपर किए। 12, पूरा श्वास भर लो, मुंह खोल लो, नाक से मुंह से जितना श्वास भर सकते हो भरो। धीरे 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 डाउन। फिर से अगेन पूरा श्वास भरे, बच्चों सिर्फ 5 बार किए हैं। आप देखो एक ऊर्जा कितनी अच्छी शरीर में फील हो रही है। हो रहा है ना, एक एनर्जी सा फील हो रहा है। हाथ को इस प्रकार से करो, अनुभव हुआ कि हाँ थोड़े से ब्रीदिंग गया। अब बच्चों 10 बार करेंगे फास्ट फास्ट। कैसे? इस प्रकार से। अब बच्चों जितने समय में श्वास ले रहे हो उतने ही समय में श्वास को छोड़ना है, ठीक है? चलो सभी लोग एक साथ। इसे एक भस्त्रिका की तरह, भस्त्रिका के भांति में करना है। फास्ट 10, चलो सभी एक साथ। 9, फास्ट 8, सांस भी सिर्फ हाथ ऊपर नहीं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब रिलैक्स हो जाओ बच्चों। अब देखो, फील करो एक ठंडक सी, जो आपने अभी श्वास लिया, हाथों का मूवमेंट किया, एक ठंडक को महसूस करो। चलो रिलैक्स। अब बच्चों एक बार कपालभाति सभी लोग करते हैं। ये कपालभाति क्रिया आप सभी को बताया हुआ है हमने। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो नाड़ी है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 प्रकार की नाड़ी होती है। जब हम ब्रीदिंग टेक्निक की बात करते हैं तो वो तीनों नाड़ियां आपस में एक चेन बनाता है। जैसे आप डॉक्टर का साइन देखते हो, उसमें एक सांप बना रहता है और एक बोन स्टिक रहता है, वो समझो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड है। तो उसी में उसी चीज को समझोगे आप। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है। तो सबसे पहले आप एकदम स्ट्रेट सीधा बैठे, लेफ्ट हैंड को पेट पे रखें और कपालभाति क्रिया को करेंगे। श्वास को छोड़ना है, फास्ट एक्सेल, और पेट आपका जाएगा भीतर। चलो अब बच्चों इस गति को धीरे 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 करके बढ़ा दो। हमेशा ये ध्यान रखो, जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो पेट आपका भीतर की तरफ गया। उसके बाद अपने आप स्वतः ये भीतर जाने लग जाए। सभी करते रहो बच्चों। श्वास को छोड़ रहे हैं, पेट भीतर जा रहा है। कपालभाति क्रिया। ये आपके बॉडी को एक तरह से कपालभाति जो है वो डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है। जैसे हमारे 60 क्रियाज हैं, 6 क्रियाएं हैं, तो उसी में एक ऐसा कपालभाति क्रिया है जो कपाल, फॉरहेड को चमकाता है, कपाल को एक्टिव करता है। और ये जो भांति मिक्सचर हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट जो आपका भीतर जा रहा है, तो ये भी एक ऐसा श्वसन तंत्र जो
आपका ब्रीदिंग का एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको श्वास तो ले रहे हो, छोड़ रहे हो, बट ब्रेन एक्टिव हो रहा है। तो बच्चों इस ब्रीदिंग टेक्निक से ब्रेन एक्टिव भी होता है। चलो सभी लोग फिर से दोहराएंगे। कपालभाति देख लो, पीठ गर्दन सीधी, सामने की तरफ देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइल आपकी जानी नहीं चाहिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। सही कर रहे हो कि नहीं, इसे देखने के लिए आप पेट पे हाथ रख लो और देखो कि श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका पेट भीतर की तरफ जा रहा है। और ज्यादा लाभ लेने के लिए इसे भी डीप एक्सेल, होल्ड एंड देन रिलीज, मतलब लंबा गहरा श्वास छोड़ दिए, फिर धीरे धीरे श्वास आने दिए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हथेली है और ये बिल्कुल अभी पिंक सा हो रहा है। अब इसे मुट्ठी को टाइटनेस के साथ बंद किए, जैसे कि आपने श्वास छोड़ा, पेट भीतर गया, रुक गए। अब जब इसे खोलोगे तो पिंक से वाइट हो जाएगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन फ्लो आया। तो आप अपनी खुद की भी मुट्ठी को इस प्रकार से करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। समझो उसी प्रकार से जब हम पूरा श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा पेट को भीतर जाने दिए, तो कैसे अंदर के ऑर्गन्स सभी चीजें एक्टिव हुई, मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो आया, तो वो आपको एक ताजापन देता है। समझो हम बाहर से तो कसरत, एक्सरसाइज, योग के आसन कर लिए, लेकिन अंदर से इंटरनल बॉडी जो है वो आपके ब्रीदिंग को पोस्चर के साथ अलाइन करते हुए समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सभी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है कि हमने जो योग के अलग अलग आसनास को किया, तो उस आसन के बाद जो करते हैं प्राणायाम। तो बच्चों अभी हम तो ब्रीदिंग के पे ही सारी बातें कर रहे हैं, तो उस ब्रीदिंग की बात के लिए आपको सबसे बढ़िया है कि भस्त्रिका प्राणायाम किए, उसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। उससे पहले आपको जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो वो जो मैंने बताया था नाड़ी 3 प्रकार का, जैसे राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, तो उसमें ईरा, पिंगला, ये हमारा दाएं बाएं जो हमारी नाड़ियां हो गई। उसके बाद जो है वो सुषुम्ना, मतलब कि एक कंट्रोल चेन बन जाता है जब आप सांस लेते छोड़ते हो। तो हम अब इसी चीज को करेंगे सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम में, और इस प्राणायाम में हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे अपनी ब्रीदिंग को। आप सबसे पहले अभी चेक करो कि आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट। नॉर्मल मुंह बंद रखो और सांस छोड़कर देखो, जैसे मेरा अभी राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा वायु आ रहा है। आप भी अपना खुद का चेक करो, इसे ही कंट्रोल अभी करना है हमें। देख लिए आप सभी लोग आपका राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है कि नहीं। अब देखो जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, दायां नासिका है, वो सूर्य नाड़ी है, मतलब कि वो गर्म हॉट रहता है। जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है। तो बच्चों जब भी ब्रीदिंग की बात होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी। और आपको अगर गर्मी लग रहा है, आप अगर राजस्थान या ऐसे जगह पे हो जहां बहुत गर्मी हो रहा है, तो आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेना और लेफ्ट से श्वास छोड़ना शुरू कर दोगे तो ये शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। तो क्योंकि इससे एक ठंडा कूल हो रहा है, शरीर को ठंडा किया जा रहा है, तो इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। और ठंडा करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया और सिस्टमैटिक है। वहीं अगर आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना और छोड़ना बंद करते हो, लेफ्ट को बंद कर देते हो, तो फिर आपको शरीर को ऊर्जा, गर्माहट देती है।
तो बच्चों आपको अभी क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको एरा पिंगला जो राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिए छोड़े इसे कंट्रोल बनाना, इसमें श्वास रोकना नहीं है। और इसे करते करते प्रयास करेंगे कि एक सर्कल, एक मिक्सचर बनना शुरू हो जाए। फिर वहाँ जो हम थर्ड आई ध्यान जो हम करेंगे बंद आंखों के बीच में, वहाँ एक सर्कल और एक रोशनी और एक ऊर्जा, एक मेडिटेशन पॉइंट आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सभी तो सबसे पहले दूसरा बच्चों, हाथ का जो हैंड का पोजीशन है, बहुत लोगों को आप देखोगे पार्क में इस प्रकार से करते रहते हैं, तो ये सही पोजीशन नहीं है। इसमें क्या है कि हाथ उनका थोड़े समय में ही दुख जाएगा। बहुत लोग हाथ बदल लेते हैं, तो आपको लेफ्ट से उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यूज़ करने का, बट हाथ बहुत दर्द हो जाता है आपका तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो पंचभूति जैसे हाथ में अंगूठा जो है वो सूर्य नारी को अंगूठा जो है हीट को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए राइट नॉस्ट्रिल क्या था, सूर्य नारी, तो इसलिए हम गर्म को गर्म की तरफ लगाते हैं और लेफ्ट को फिर कोल्ड की तरफ लगाते हैं। तो बच्चों कमर गर्दन सीधी करके बैठो, मन बिल्कुल शांत और स्थिर। और दूसरा एल्बो इस प्रकार से रखने नहीं बोले थे कोहनी को, तो बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से। और अगर बहुत समय का प्रैक्टिस करना है तो दूसरे हाथ से आप इस प्रकार से सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है ना। चलो अब अंगूठे से दाएं नासिका राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, श्वास को भरे और श्वास छूटने दिए। फिर पहले लेफ्ट को एक्टिव करो, श्वास को लेफ्ट से भरे, राइट बंद ही है अभी क्योंकि हमारी राइट नॉसिकल चल रही थी नॉस्ट्रिल, तो आप लेफ्ट से श्वास लेना और छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चलो बच्चों अब राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल दोनों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट से श्वास को भरें और लेफ्ट को चौथी उंगली से बंद कर दिए और राइट से श्वास को छोड़े। फिर राइट से श्वास को भरें, पूरा लंबा गहरा श्वास भरो, राइट बंद, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है। फिर लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर राइट से श्वास छोड़नी है। फिर राइट से श्वास लेनी है, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वास छूटेगी। फिर लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट बंद, फिर राइट से श्वास छूट रही है। फिर राइट से श्वास लेना शुरू किए, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वास छूटने दें। जितना धीरे धीरे आराम से बिल्कुल श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ने की बच्चों कभी कोई जल्दबाजी नहीं, पीठ हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधा रखने का प्रयास, स्पाइन पीछे सीधा करेक्ट होके बैठने का प्रयास। दूसरी हथेली को ज्ञान मुद्रा में रख लिए, धीरे 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 श्वास को छूटने दें। फिर जब पूरी श्वास छूट जाती है फिर लेफ्ट से श्वास को भरेंगे, फिर लेफ्ट बंद, राइट से श्वास को धीरे धीरे छूटने दे रहे हैं।
फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, फिर लेफ्ट से श्वास भरें, फिर राइट से श्वास को छूटने दिए। फिर राइट से श्वास को भरें। ये प्रक्रिया कंटिन्यू सभी लोग रखेंगे बच्चों। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जब आप इसे 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति और ठंडक महसूस होगी, और जो श्वास तंत्र है इरा पिंगला वो कंट्रोल होगा, और सुषुम्ना एक अलग ही एनर्जी फ्लो ऊपर से नीचे, एक श्वास की फ्लो जो है, एक एनर्जी, एक शक्ति प्रवाह करने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया आपका ब्रीदिंग नॉर्मल टेक्निक। ठीक है ना। चलो आप सभी अपने स्थान पे, स्पेस है आपके पास तो लेट जाओ, और अब जो श्वास का सबसे इम्पॉर्टेंट और काउंटिंग टेक्निक होती है, जिसमें आप योग निद्रा में रह करके, जैसे हम लोग योगा के वर्कआउट्स करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद अपने स्थान पे लेट के योग निद्रा ध्यान करेंगे। और बच्चों इस ध्यान के समय में बिल्कुल प्रयास करना दाएं बाएं किसी से ना टच हो, एकदम आराम से लेटे हुए हैं अपने स्थान पे, और जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे अनुभव करो। और सभी लोग बीच में एक संकल्प लेते हैं, एक कामना करते हैं, उस संकल्प के प्रति सजग होकर आगे अपने आप को लगाना है, उस संकल्प को पूरा करना है। तो जब आप चेतना की अवस्था में इस संकल्प को लेते हैं तो वो आपको जीवन में एक अच्छे कार्य के लिए बहुत डेडिकेटेड और पॉजिटिव फील करता है। तो क्योंकि बच्चों शांत और स्थिर है, तो हम स्थान है आपके पास स्पेस, तो वहीं पे अपने स्थान पे ही लेट जाएं और इस योग निद्रा के ध्यान को करते हैं। चलो लेट जाएंगे अपने स्थान पे। और बच्चों इस प्रकार से लेटना है कि लेटने के बाद आपके शरीर में कहीं कोई कसावट, टाइटनेस ना रहे, बिल्कुल ढीला, हथेलियां जो है वो आसमान की ओर। अभी तो आप एडजस्ट कर रहे हो, कल हो करके घर में जब भी लेटोगे तो गैप रखना दोनों हाथ दोनों पैर के बीच में। आंखों के ऊपर की रोशनी जो है वो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए। जब कभी घर में लेटोगे तो लाइट्स जो है उसे प्रयास करना डिम कर दे। अभी तो हम स्टूडियो में हैं तो यहाँ आपको लाइट्स दिख रही है। बिल्कुल शांत और स्थिर। अपने आप को देखने का प्रयास करो, बंद आंखों से। आप सभी लेट गए हैं अपने योगा मैट बिछाकर, दरी पे, पलंग पे, धरती पे, कुशन, चादर, चटाई कुछ भी बिछाकर लेट गए। आंखें बंद हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप फील करेंगे। आपका शरीर जो है वो धरती पे
बढ़ता जा रहा है। बंद आंखों से अब अपने पूरे शरीर को नीचे पैरों से लेकर ऊपर अपने सिर तक देखने का प्रयास करें। आप योग निद्रा की अवस्था में जा रहे हैं। आंखें बंद हैं। आती और जाती हुई श्वास को बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों बिल्कुल स्थिर स्टैचू पोजीशन में है। कोई भी अपना हाथ पैर गर्दन मूव नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं। आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। अब आपका सारा ध्यान आपके शरीर पर है। अपने दोनों पैरों पे ध्यान ले जाएं। अब आपका पैर का दोनों पंजा बिल्कुल स्थिर हो गया है। उंगलियों पे देखें बंद आंखों से। आपका अंगूठा बिल्कुल ढीला, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी उंगलियां बिल्कुल ढीला, कहीं कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल स्थिर है आप। पूरा पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, एड़ी टखना बिल्कुल ढीला और स्थिर। घुटना, दोनों पैर का जंघा, दायां पैर बायां पैर बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब ध्यान अपने हथेलियों पर ले आए। दायां हाथ बायां हाथ की अंगूठा, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी उंगली बिल्कुल स्थिर। दोनों हथेली पंजा बिल्कुल स्थिर शांत हो गया है। बाजू, हाथ दाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी, बाइसेप्स मसल्स, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ बिल्कुल ढीला और स्थिर। कमर पेट बिल्कुल स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। अब आप समझो दोनों हाथ दोनों पैर आपके जम गए हैं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होंगे।
धरती पे धीरे धीरे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा होगा। पेट के बाद छाती, गर्दन, दोनों कंधे बिल्कुल शांत और स्थिर हो गए हैं। आपका चेहरा, दोनों आंखें, गाल, मुंह, होंठ, दोनों कान, नासिका में अब कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल स्थिर है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बिल्कुल आप स्थिर हो गए हैं। मुंह के अंदर जिह्वा भी अब आपकी कंट्रोल रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं करेगी। बंद आंखों के भीतर आंखों की कठपुतली बिल्कुल स्थिर, कहीं कुछ देखने का प्रयास नहीं। ध्यान पूरे शरीर पर है। अब आप अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए जिस कमरे में थे, जिस स्थान पर है, उसे बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। कैसी दीवाल है वहाँ, दीवालों पर कैसी पेंटिंग, पोस्टर लगे हुए थे, कैसा रंग लगा था, कैसी मेज, चेयर, टेबल रखे हैं। इसे मेमोराइज करने का, ध्यान लगाने का एक बार देखें। बंद आंखों से ही याद करने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं। पूरा लंबा गहरा श्वास और बिल्कुल स्नेह स्नेह धीरे धीरे इस श्वास को छूटने दे रहे हैं। श्वास पर ध्यान लगातार जारी रहेगा। अब आप अनुभव करें कि आप एक हरे भरे पार्क में, एक हरियाली से भरा हुआ फूल, रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के बीच में एक पार्क में लेटे हैं। पास में ही झरना बह रहा है। इस रंग बिरंगे फूल पर रंगीन तितलियां बैठ रही है। भौरे भिनभिना रहे हैं। छोटी छोटी पक्षियां, चिड़ियां चहचहा रही है। चारों तरफ हरियाली है। उसे बंद आंखों से देखने का प्रयास करें, अनुभव करें। ध्यान इस पूरे हरियाली को, विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों को, पेड़ पौधों को
और जो पास में झरना बह रहा है उसे देखने में लगा है। इस खुशनमे पल में मुस्कुराहट और एक खुशी अपने भीतर भरे और प्रकृति के गोद में आप लेटे हैं ऐसा अनुभव करें। अब सब कुछ मंगल हो, सब बढ़िया हो, इसके लिए एक संकल्प लेते हैं। संकल्प आप कुछ भी पॉजिटिविटी की चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे आपको कोई एक ऐसी आदत को भी छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। या आप किसी एक अच्छे कार्य को अचीव करना है उसके लिए भी संकल्प ले सकते हैं। मन में प्रसन्नता है और अपना अपना एक संकल्प को भर लें। इस संकल्प को ध्यान में याद रखिएगा। अब पूरे शरीर पे जो एक स्थिरता आई हुई है उस स्थिरता से जो आप स्टैचू फॉर्म में है उसे इसी फॉर्म में रखते हुए श्वास के प्रक्रिया को गिनना है। खूब लंबा और गहरे श्वास को भरें और जितना अपने भीतर श्वास रख सकते हैं रखें, रोकें और बिल्कुल धीरे 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 श्वास को छूटने दें। अब खूब लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं। अब ये जो आपने श्वास भरा इसकी गिनती करनी है, उल्टी गिनती। 100 श्वास आपने भरा, 100 इसकी काउंट है। अब जो श्वास छूट रहा है इसे भी 100 काउंट करेंगे। फिर से दोबारा जो श्वास भरे 99। फिर श्वास छूटने वक्त खूब लंबा गहरा श्वास भरे 98। खूब लंबा गहरा श्वास भरे 97। और इस श्वासों की उल्टी गिनती को जारी रखेंगे। मन में ही इस गिनती को जारी रखें। श्वासों की गिनती को जारी रखेंगे। ध्यान पूरे शरीर पर है।
श्वासों की गिनती को जारी रखना है, उल्टा विपरीत गिनती पर है। ध्यान आपके श्वास के गिनतियों पर हो, सोना नहीं है। सोना नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखें। ध्यान अपने श्वासों की गिनती पर है। पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर, सोना नहीं है। श्वासों की गिनती 100 से लेकर 1 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। चेतना की अवस्था में ध्यान आपके आती और जाती हुई श्वास पर हो। श्वासों की गिनती 50 से कम की तरफ जा रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। श्वास जितना लंबा गहरा भर सकते हैं और उसे बंद आंखों से देखने का प्रयास भी जारी रहेगा। नासिका से किस प्रकार से श्वास भर रही है, कंठ में होते हुए हृदय और फिर नभल चक्र नाभि तक वो सांस ट्रेवल कर रही है। सोना नहीं है। ध्यान आपके श्वासों पर है। मन बिल्कुल शांत और स्थिर है। पूरा शरीर स्टैचू की भांति है। कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब पूरी श्वास भर जाती है छाती में, लंग्स में, तो पेट तक श्वास भरने दें। और जो श्वास छूटने की प्रक्रिया है, बिल्कुल धीरे धीरे स्नेह स्नेह वो श्वास छूट रहा है।
हर श्वास के साथ आप अपने भीतर एक ऊर्जा, एनर्जी और शक्ति को भर रहे हैं। यह शक्ति आपको आपके संकल्प को पूरा करने में मदद करेगी। आपके द्वारा योग निद्रा में लिया गया संकल्प आपको चेतना की अवस्था में और शक्ति प्रदान करता है, उसे पूरा करने में सहयोगी होता है। अब बच्चों धीरे धीरे 100 से 1 की गिनती की तरफ आप जहाँ तक भी बढ़े हैं उसको ध्यान में रखना। आप कहाँ तक गिनती में गए थे। अब ध्यान को फिर से अपने शरीर पर ले जाओ। आप हरे भरे, हरियाली भरे पार्क और बागीचे से, झरने के किनारे से अब वापस अपने क्लासरूम, अपने योगा हॉल, अपने रूम में, अपने कमरे में आ गए। आंखें बंद ही रखनी है। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को जाने दें। और अब दोनों पैरों को, उंगलियों को मूवमेंट करेंगे। धीरे से पैर के उंगलियों को निचोड़े, मोड़े, ढीला छोड़े। पैर के पंजे को फील करें आगे और पीछे की तरफ। दोनों हाथों के हथेलियों को धीरे से अब उंगलियों को मूव करें। मुट्ठी बंद करें, ढीला छोड़ें। रक्त का प्रवाह जो स्थिर हुआ था उसे एक्टिव करें। लेटे लेटे इसी अवस्था में दोनों हथेलियों को सिर के ऊपर ले जाएं और ताड़ासन की स्थिति में अपने आप को खींचें और फिर ढीला छोड़ दें। धीरे से आंखों को बंद ही रखेंगे। बायां करवट लेते हुए सपोर्ट लेकर उठकर बैठेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, बिल्कुल स्थिर। योग निद्रा से जो एक शांति मिली है, एक ऊर्जा संग्रहित हुई है, उसका अनुभव स्वयं आपको अपने शरीर में फील होगा। मन शांत हो गया है क्योंकि 100 के गिनती करने में सारा ध्यान आपका श्वासों के काउंटिंग पे था, तो मन कहीं नहीं गया, आप प्रेजेंट में आ गए। और जो सत्य है उस श्लोक को मेरे साथ दोहराएंगे। पूरा लंबा गहरा श्वास भरे। सत्यम परम धीमहि। परमात्मा का जो सत्य है, परम सत्य, उसे ही नमस्कार करते हैं। ओम सत्यम परम धीमहि। बहुत ही धीमे स्वर में ओम की गूंज और फिर भ्रामन करेंगे, भ्रामरी करेंगे। ओम
जब ओंकार के बाद ऊ और मौ के ध्वनि में जाएंगे तो इस प्रकार से जैसे आपकी नासिका, कपार, मस्तिष्क और फॉरहेड पूरा गूंजे, वाइब्रेट करे। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, इतना कि हथेली आपका ऊर्जा से भर जाए, गर्माहट आ जाए। खूब हथेली को आपस में रब करें। अब इसे धीरे से बंद आंखों के ऊपर लगाएं। धीरे से आंखों को खोलते हैं बच्चों। योग निद्रा में आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस हुई, बहुत शांति और कामना एकाग्रता मिला। हरिओम बच्चों, तो आज बहुत अच्छा आप महसूस किए होंगे आज के इस योग निद्रा के सत्र में। तो योग निद्रा भी हुआ, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी हुआ, इसे आप जरूर रेगुलर वर्क में प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले सत्र में। हरिओम, बाय बाय, नमस्कार।